वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि का अदर नेम क्या है? तो इसे आप कह सकते हो मास्टर ग्लैंड कह सकते हो, या फिर मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। किस किस कलर की होती है, किस शेप में होती है? तो फिगर के हिसाब से आप लगा सकते हो अंदाजा कि ये किस शेप में है। तो ये पी शेप में होती है। किस? मटर के दाने के शेप में होती है और गुलाबी रंग की होती है, पिंकिश रंग की। अब ये देखो, बोन एक्चुअल में ब्रेन में कहाँ लोकेटेड है, उस तरीके से हम कह दें कि हाइपोथैलेमस के नीचे है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे है? तो आप कह सकते हो ये आपकी नोज है ना, नाक के सीध में एकदम पाई जाती है। नाक के सीध में कहाँ पे? जो आपका ब्रेन का यानी कि जो आपकी क्रेनियम यानी कि जो बोन होती है, कवर की रहती है ब्रेन को। क्रेनियम के सिफनॉइड नाम का बोन होता है। क्रेनियम में सिफनॉइड नाम का बोन होता है ब्रो। उस सिफनॉइड नाम के बोन में एक डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन यानी गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे का क्या नाम है? सेला टर्सिका नाम है। और उस सेला टर्सिका में ही क्या पाई जाती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड छुपी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लोकेशन हो गया। अब ये हाइपोथैलेमस से कैसे जुड़ी हुई है? तो हाइपोथैलेमस एक इन्फैंडिबुलर नाम का स्टाक होता है, उसके द्वारा ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी है। तो ये इन्फैंडिबुलर नाम के स्टाक के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये इन्फैंडिबुलर स्टाक है जो किसको जुड़ा है? ये हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फैंडिबुलर स्टाक के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। अब हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलेशन है? तो देखो, जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी बनाता है। अब कैसे बनाता है? तो जो बनाने का तरीका है इसका, तो हाइपोथैलेमस का कुछ पोर्शन ग्रोथ करता है, थोड़ा सा आउट ग्रोथ करता है, बढ़ता है, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाता है। पिछले जो क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी पोर्शन को बनाता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाने का पूरा श्रेय किसको जाता है? हाइपोथैलेमस को जाता है। इसीलिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अदर नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हो। क्यों? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस का न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो आती हैं किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और वो जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो अपना सिक्रीशन स्टोर करती हैं किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करती हैं। अब ये तो एक पोर्शन हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक पोर्शन हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से एडिनो हाइपोफाइसिस सेकेंड पोर्शन हो जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। वैसे तो कोई भी कह दो, एडिनो हाइपोफाइसिस फर्स्ट पोर्शन है या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट पोर्शन है। तो वैसे आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देख लिए। अब जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है इसमें नर्व सेल्स नहीं है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से तो नहीं आ रही है। इसका जो डेवलपमेंट है फायरेंक्स होता है। जो फायरेंक्स है वो आउट बढ़ता है और रेक्टा पाउच नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। तो रेक्टा पाउच से ही बनता है कौन? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे आप कह सकते हो एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हो आप। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरालिस में डिवाइडेड है। तो जो पार्स डिस्टालिस है और पार्स ट्यूबरालिस है वो बनाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बनाता है। और पार्स इंटरमीडिया है, ये वाला पोर्शन को क्या कहेंगे? पार्स इंटरमीडिया, जो उस तरीके से पड़ा होता है सेपरेटली। तो इस तरीके से आपका पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्से हो गए। अब जैसे ये क्या सिक्रेट करता है, किस तरीके का हार्मोन सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो जो आपका एडिनो, सबसे पहले देखेंगे किसे? एडिनो हाइपोफाइसिस को देखेंगे। तो जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है वो सिक्रेट करता है 7 तरीके के हार्मोन। जो 7 तरीके के हार्मोन ये सिक्रेट कर रहा है वो देखेंगे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। किस तरीके का हार्मोन है जो सिक्रेट करता है? वो है प्रोटीनिशियस है। और किस तरीके के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? तो ट्रॉपिक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जो इसके सिक्रेशन है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड जब दूसरे एंडोक्राइन को रेगुलेट करती है तो उस तरीके की इस रेगुलेशन को ट्रॉपिक तरीके का रेगुलेशन करते हैं। यानी कि अगर वो एंडोक्राइन दूसरे एंडोक्राइन को रेगुलेट करते हैं तो ट्रॉपिक वाला रेगुलेशन कहलाने लगता है। और ट्रॉपिक इन फंक्शन कह सकते हो आप उसे, अट्रोपिन कह सकते हो। तो ट्रॉपिक इन फंक्शन है। अब ये मास्टर, देखो अब ये मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये दूसरी कोई ग्लैंड है जिसे रेगुलेट किया जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो मान लो थायराइड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट कर रही है। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये तो दादा हो गया, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि हाइपोथैलेमस किससे रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी को। तो इससे जाकर आप देख सकते हो कि हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है। अब हाइपोथैलेमस से इंस्ट्रक्शन आता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी का इंस्ट्रक्शन जाता है किसके पास? थायराइड के पास जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। तो आप इसे कह सकते हो क्या? हाइपोथैलेमस का सेकेंड टारगेट ऑर्गन कह सकते हो, सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपोथैलेमस। फर्स्ट टारगेट ऑर्गन कौन था? पिट्यूटरी था, और सेकेंड वाला कौन है? यह आपका थायराइड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कहला रही है क्या? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रही है, और ये मास्टर का मास्टर हाइपोथैलेमस हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कह रहे हो, और मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन है, उससे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड है ACTH, यानी कि एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंड थर्ड है STH, यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमा का मतलब होता है कि बॉडी, और बॉडी को जो नरिश करने वाले जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और थर्ड, उसके बाद फोर्थ है प्रोलैक्टिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में FSH, LH एंड ICSH आते हैं। तो जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे काम करेगा? तो आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, और थायराइड ग्लैंड पे काम करके क्या कर देगा? आयोडीन के इंटेक को बढ़ा देता है। ACTH किस पे काम करेगा? तो ये काम करता है, ये काम क्या करता है? कॉर्टिकॉइड के एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि इसका क्या फंक्शन है, तो जाके वहाँ पे देख लो। और जो आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, सोमा बॉडी पे काम करता है, बॉडी के ग्रोथ पे काम करता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसे कह सकते हो क्या? इसे ग्रोथ हार्मोन भी आप इसे कह सकते हो। तो ग्रोथ हार्मोन भी आप इसे कह सकते हो। तो ग्रोथ किसकी ग्रोथ? के बॉडी के ग्रोथ पे काम करता है। कैसे करता है? इंक्रीज करवा देता है बॉडी की जो बोन्स हैं उसमें, बोन्स के जैसे कि बोन को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इंटेस्टाइन के द्वारा। किसके? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कौन? STH। और इंक्रीज कर देता है लिपोलाइसिस। किसको इंक्रीज कर देता है? लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, लिपोलाइसिस को बढ़ाता है, यानी कि जल्द से ज़्यादा जो एडिपोज टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो जाए, जाके आपको एनर्जी मिले। और क्या करवा दे रहा था? बोन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, ताकि आपकी बोन मजबूत हो जाए। जो आपके सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को भी बढ़ा देता है, सेल डिवीजन को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है ये। तो सेल डिवीज़न बढ़ जाती है इस तरीके से। जो आपके डेड सेल्स हैं वो क्या हट जाएंगी बॉडी से, और आपके जो न्यू सेल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो सेल डिवीज़न बढ़ जाती हैं। अब क्या करेगा? जो आपके अमीनो एसिड है, किसको क्या करती हैं? काम करती हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाती हैं, तो अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ा देता है, और उससे क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो इस तरीके से आपका क्या? STH का, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन हो जाता है, जो कि किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पोर्शन से सीक्रेट हो रहा है। अब प्रोलैक्टिन अदर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो क्या करेगी? जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती है, जो मिल्क प्रोडक्शन वाली ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड, वो इसमें यहाँ पे क्या करेगी? मिल्क के फॉर्मेशन का, दूध बनने की फॉर्मेशन को ये इन्फ्लुएंस करेगी। कि कब? आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, जन्म ले लेता है बच्चा, तब मिल्क की प्रोडक्शन हो मेमोरी ग्लैंड में, उस चीज़ को ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है।
किसके द्वारा हो रहा है, ये आप जानते ही हो, एडेनोहाइपोफाइसिस वाले पोर्शन से हो रहा है। अब जो फोर्थ है इम्पॉर्टेंट, फिफ्थ है वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में आपके कौन कौन से आएंगे, एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को यानी कि जो आपकी ओवरी में फॉलिकल्स होती हैं, ओवरी में फॉलिकल्स होती हैं और वो किसको घेरी रहती है, आपके जो एक सेल एक होता है उसको घेरी रहती है। तो उसकी मैच्योरेशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, एफएसएच। ठीक है, तो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, ये गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन को देखता है, गैमेटोजेनेसिस को देखता है। चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, चाहे वो ooजेनेसिस हो, ओवा के फॉर्मेशन हो, उस चीज़ को। और स्टिमुलेट करता है इस्ट्रोजन के सिक्रीशन को। ठीक है, इस्ट्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, कहाँ से, जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं उससे। तो जैसे ये आपका एग है, उस पर इस तरह घेरी रहती हैं, कौन, फॉलिकुलर सेल्स घेरी रहती हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इससे सोचता है कि इस्ट्रोजन सिक्रीट हो, कौन हो, इस्ट्रोजन सिक्रीट हो। और ये किसके द्वारा किया जाता है, एफएसएच के द्वारा किया जाता है, गैमेटोजेनेसिस और इस्ट्रोजन का सिक्रीट करवाना। एलएचएच का क्या काम है, एलएच का क्या काम है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हो आप, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये किस पे काम करेगा, ओवुलेशन पे, ओवा के रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं। फॉलिकल जब फूट जाता है, वहाँ से ओवा निकल जाता है, ओवरी से आउट हो जाता है, तो ओवुलेशन कहलाता है, ओवुलेशन हो जाएगा। और किसके फॉर्मेशन को, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को आप अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में देखे हुए तो आप जानते होंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है। तो इन चीज़ों को कौन करता है, रेगुलेट, एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन काम करता है उस पर। प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को भी ये देखता है। ठीक है, ICSH यानी कि इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको क्या करेगा, ये जो इंटरस्टियल सेल्स होती हैं उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, टेस्टिस में जो सेल्स पाई जाती है उसमें उनको स्टिमुलेट करता है। और क्या करेगा, सिक्रेट करवाता है सेक्स हार्मोन मेल्स में, वो है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करवाने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करने का काम करता है, जो कंट्रोल करती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देखती है, कौन, टेस्टोस्टेरोन मेल में। पार्स इंटरमीडिया जो पोर्शन था, पार्स इंटरमीडिया कौन है, ये पार्स इंटरमीडिया है, इंटरमीडिया वाला पोर्शन है। तो ये मेलानिन पिगमेंट, जो मेलानोफोर, ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच आता है, कौन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच आ रहा है। और ये एमएसएच का क्या काम होगा यहाँ पे, ये कंट्रोल करता है मेलानिन पिगमेंट को। मेलानिन पिगमेंट पे जैसे कि जो कुछ सेल्स होती हैं जो पिगमेंटेड सेल होती हैं जो मेलानिन सिक्रेट करती हैं, जिससे कि बॉडी के कलर को देखा जाता है। जैसे कि मेढक है या गिरगिट है तो उसका कलर, जैसे कि कहीं कहीं पेड़ों पे बैठते हैं तो उस चीज़ का रंग ले लेते हैं, तो किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। तो उस पर काम करती है एमएसएच। और ये एब्सेंट होता है हम ह्यूमन बींग में ये नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है जो आपका पिगमेंटेड सेल है वो। तो इस तरीके से आपका एडेनोहाइपोफाइसिस वाला पोर्शन हो गया। आप न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या सिक्रेट होता है उसे देखेंगे। तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पोर्शन है, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पोर्शन है, हाइपोफाइसिस वाला पोर्शन है, ये सिक्रेट करता है। अब ये डायरेक्ट सिक्रेट नहीं करता है, जो सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई वाले पोर्शन है, हाइपोथैलेमस के जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, जैसे कि मान लो एक सेल्स यहाँ पे है तो वो सिक्रेट करती है वेसोप्रेसिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, वेसोप्रेसिन, या फिर इसे आप कह सकते हो ADH कह सकते हो, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हो। और जो सेकेंड होती है ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करती है। अब ये जो सिक्रेट होती हैं हाइपोथैलेमस से, ये आके स्टोर होती हैं किसमें, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले की, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाती हैं, फिर यहाँ से वो सिक्रेट हो जाती हैं ब्लड में। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो सिक्रेट हो रहा है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है। वैसे तो हम इसे देख चुके हैं पहले ही हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन में, फिर भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को क्या कह सकते हो आप,
ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे? बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूटेरिन की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब चाइल्ड का बर्थ होने वाला रहता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, और इसकी वजह से क्या होता है, जो यूटेरस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और सिकुड़ता है और दबाव डालता है, जिसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और इसके बाद से एक और चीज़ है कि मिल्क के सिक्रेशन को यानी कि जब बच्चा दूध पीता है तब उस समय ये स्टिमुलेट होता है और मिल्क के जैसे कि जो है वहाँ पे, तो मिल्क के इजेक्शन को, मिल्क बाहर आए, ग्लैंड से बाहर आए, उस चीज़ को देखता है। तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कह सकते हो आप, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कह सकते हो आप, हार्मोन। तो इस तरीके से आपके ऑक्सीटोसिन का फंक्शन हो जाता है। अब वैसोप्रेसिन का क्या काम है? तो वैसोप्रेसिन जो है ना आपके ब्लड प्रेशर को देखता है। किसको देखता है? ब्लड प्रेशर को देखता है। जो आपकी ब्लड प्रेशर को देखता है। ब्लड प्रेशर कैसे? ये आपके जो यूटरस, जो आपका किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, तो उस नेफ्रॉन पे काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इनटेक को बढ़ाता है, यानी कि कम से कम यूरिन निकले बाहर और ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो बॉडी में। तो उस तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाई इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस तरीके से ये तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन हो जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का काम हो गया और पूरा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी फिनिश हो गया है।